जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आज एक नया दिन, नया आगाज, नया एहसास और एक नई कहानी के साथ लेकर के हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए। 10th फॉर्म का ये थर्ड लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। In first part, he read the story about his first flight, and second part will be Black Aeroplane. But today we'll discuss only about the first part, his first flight. And overall, I just want to say, as usual in the form of two lines, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो एक ऐसे ही हौसले की कहानी, एक ऐसे करेज की कहानी, जिसमें एक ऐसे हौसले की कहानी जो मेन कैरेक्टर रहेगा इस स्टोरी के अंदर, द सीगल। इट्स अ बर्ड एंड अनदर कैरेक्टर्स, हिज टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर एंड मदर एंड फादर also. So here it is. I have written in the form of the theme of the story is how the birds usually teach their young ones to fly. After all, no creature is born with the skill to run or to swim or to fly. It means that, देखिए, चाहे हम किसी पशु की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं या एक इंसान की बात करते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं इनमें पैदाइशी स्किल नहीं होती, और होती है तो उसको हमें रेज करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। और ऐसी ही कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक ऐसे मोरल वैल्यू की कहानी कि हमें कभी भी किसी भी काम को करते वक्त डरना नहीं चाहिए। एक सकारात्मक सोच हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, इनकरेज रहें, हम हमेशा पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें, इंस्पायर रहें, तो हम हर एक चीज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक कहानी सीगल की, एक छोटा सा बर्ड जो कि अपनी लेज पर बैठा हुआ है। इन कंपैरिजन ऑफ दिस बर्ड, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके बहन भाई हैं, वो आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन ये पक्षी जो है न्यूबॉर्न है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन ये उड़ने से डर रहा है। इसको ये डर है कि कहीं उस लेज से नीचे समुद्र में ना गिर जाए और कहीं खत्म ना हो जाए, मर ना जाए। तो इसे क्या किया जाता है, इसकी जो मदर है 24 घंटे के लिए भूखा छोड़ देती है। एकदम इसको भूख लगती है, अपने दूसरे बहन भाइयों को देख रहा है उड़ते हुए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इसकी माता को एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इसे कुछ फीड करने के लिए कुछ डिस्टेंस से खिलाने की कोशिश करूं, ये थोड़ा आगे बढ़े और इसके कहीं पंख, विंग्स ओपन हो और कुछ एफर्ट करे, इनकरेज हो, इसमें कॉन्फिडेंस आए और ये उड़े। इन द सेम सिचुएशन वही चीज होती है, माता अपने उस मिशन में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के साथ अपने उस छोटे बच्चे को भी उड़ते हुए देखना चाहती है। तो कोई भी माँ बाप है डियर्स, वो अपने हर बच्चे को कामयाब देखना चाहता है या चाहती है। तो इसलिए माँ बाप अपने हर एफर्ट्स करते हैं अपने बच्चे को उसके गोल तक पहुंचाने के लिए। ऐसे आप सभी के पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो आपको अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। अब आपको अपना रोल प्ले करना है। पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आपको अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि अपनी जिंदगी का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। माँ बाप जो है वो अपनी जिंदगी, अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं आपको काबिल बनाने के लिए। तो अगर आपको काबिल बनना है तो आपको भी संघर्ष करना होगा, आपको भी अपनी उस उत्साह से भरे हुए पंखों की उड़ान भरनी होगी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो ये कहानी हमें ऐसा ही बता रही है। तो चलिए इस लेसन के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको और ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे। द यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल जो है उड़ने से डरता है। ही इज अलोन ऑन हिज शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ सी साइड रॉक। एक समुद्र के चारों तरफ की चट्टान में एक जगह है, शेल्फ है, वहां पर अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। दिन पहले, कुछ दिनों पहले उसके भाइयों और बहन पहले से ही उड़ने लग गए थे। बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू फ्लाई विद हिम। लेकिन विद दैम, उनके साथ उड़ने में वो अपना हौसला नहीं जुटा पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ फ्राइटन हिम। और नीचे जो समुद्र का एक विशाल क्षेत्र है उसे देख करके, उसके नीचे के हिस्से को देखकर डरता था। ही फेल्ट सर्टेन, और उसे निश्चित रूप से एहसास था दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम,
कि उसके पंख उसे स्पॉट नहीं करेंगे। ही डेयर्ड नॉट टेक द फर्स्ट चांस, और वह पहला मौका लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। ही रेन बैक टू द लिटिल होल अंडर द शेल्फ, शेल्फ के नीचे छोटा सा जो होल था वो वापस दौड़ा। हिज फादर एंड मदर केम कॉलिंग टू हिम बट इन वेन, उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे थे परंतु व्यर्थ। दे डिसाइडेड टू लेट हिम स्टार्व, उन्होंने उसे उन्हें भूखा छोड़ने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगले दिन ही वॉच्ड, उसने देखा हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन को सिखा रहे थे द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला। हाउ टू मूव जस्ट अबव द वाटर सरफेस, किस तरह से पानी की सतह के ऊपर चलना। एंड फाइनली टू डाइव फॉर फिश, और आखिर में किस तरह से पानी से मछली डुबकी लगाकर मछली को पकड़ना। बट नोबडी केम नियर हिम, परंतु कोई भी उसके नजदीक नहीं आया। ऑल ऑफ देम वॉक्ड अबाउट ऑन द प्लेटो, और उन सब में से वो जो प्लेटो था उस पर चल रहे थे। टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस, और उसकी कायरता के लिए उस पर व्यंग कर रहे थे, उस पर ताना मार रहे थे। ही हैड नॉट ईटन फॉर मोर देन अ डे, एक दिन से ज्यादा हो गया उसने कुछ नहीं खाया था। ही फेल्ट द हीट ऑफ द सन, उसे गर्मी महसूस होने लगी। ही मूव्ड आउट टू द ब्रिंक ऑफ द शेल्फ, शेल्फ के ब्रिंक मीन्स किनारा, किनारे तक वो बाहर चला। क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, प्रिटेंडेड दिखावा करना, ढोंग करना, उसने सोए हुए होने का दिखावा किया। स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उसके माता पिता उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। हिज मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रॉक इन वाटर, और पानी में चट्टान पर उसकी माता जो है खड़ी थी। ईटिंग अ पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा खा रही थी। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, इस भोजन के नज़ारे ने उसे पागल कर दिया। ही टू लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उस तरह से वो भी उस भोजन को फाड़कर खाना चाहता था। ही कॉल्ड आउट टू हिज मदर, और उसकी माता ने उसे बाहर बुलाया। बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम फूड, कि आकर के वो भोजन ले। टू विच शी स्क्रीम्ड बैक हेटफुली, और उसने चिल्लाहट के साथ, नफरत के साथ उसे वापस लिया। बट आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद, शी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसने मछली का एक टुकड़ा उठाया। एंड फ्लीव अक्रॉस टू हिम, और उसके चारों तरफ उड़ने लगी। ही ऑल्सो लीन्ड आउट एगरली, और वह बड़ी बेचैनी से बाहर झुका। टू गेट नियर टू हर, उसके नजदीक जाने के लिए। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जो बिल्कुल उसके सामने थी, शी होल्टेड, वह रुकी। द पीस ऑफ फिश वाज ऑलमोस्ट विद इन हिज रीच, और जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी पहुंच के पास था। ही वेटेड इन सरप्राइज, उसने हैरानी में इंतजार किया। वाई शी डिडंट कम नियरर, कि वह इतने नजदीक क्यों नहीं आई। ही वॉज मैडन्ड विद हंगर, वो भूख से व्याकुल था, पागल था। ही कुड नॉट हेल्प डाइविंग एट द फिश, और वह डुबकी लगाकर फिश के पास नहीं जा पा रहा था। बट इन दिस अटेम्प्ट ही फेल कोवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स, ऑनवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स, और इस प्रयास में वह कभी आगे और कभी ऊपर कभी नीचे गिरा। ही वॉज इन द ग्रिप ऑफ फियर, वह डर की पूरी तरह से पकड़ में था। बट अ मिनट लेटर, परंतु एक मिनट बाद में, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख बाहर की तरफ खुले। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट एंड विंग्स, और एकदम से हवा जो है उसकी छाती और पंखों से टकराई। ही कुड फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने पंखों में हवा को काटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल से नहीं गिर रहा था। ही वॉज राइजिंग स्लोली, वो धीरे धीरे उठ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो ज़्यादा नहीं डर रहा था। ही ओनली फेल्ट अ लिटल डीजी, और उसको थोड़े से जो है चक्कर घूमने, सिर घूमने का एहसास हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड स्टार्टेड गोइंग वार्ड्स, और ऊपर चला गया, चलना शुरू किया। His parents flew over him with joy and satisfaction, उसके माता पिता जो खुशी और संतुष्टि के साथ उड़ने लगे। The young seagull was now near the sea, यंग सीगल अब समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग ओवर इट, इसके ऊपर उड़ रहा था। He saw the vast green sea under him, और उसे अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र दिखाई दे रहा था। He called joyfully, और वो बहुत खुशी के साथ चिल्लाने लगा। His family landed on the green flooring, और उसका परिवार जो था उस एक ग्रीन फ्लोरिंग, जो एक फर्श था, जो सतह थी, उस पर उतरा। एंड कॉल्ड हिम, उसे बुलाया। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने उस हरे समुद्र पर खड़े अपनी टांगों को खड़े रहने के लिए नीचे किया। बट हिज लेग्स सैंक इनटू द वाटर, लेकिन उसके टांगे पानी में धंस गई। ही स्क्रीम्ड विद फियर, डर से वो चिल्लाया। एंड ट्राइड टू राइज अगेन, और दोबारा उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टू टायर्ड, परंतु वो इतना थक गया था। एंड वीक टू राइज, उठने में कमजोर था। हिज फीट सैंक नो फर्दर, और उसके पैर और ज्यादा आगे नहीं धंसे।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पर तैर रहा था। हिज फैमिली प्रेज्ड हिम, उसके परिवार ने उसकी प्रशंसा की। एंड ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ फिश, और मछलियों के टुकड़े उसे दे दिए। देन ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तब उसने अपनी पहली उड़ान भरी। सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज एप्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हम जो ये चीज पढ़ रहे हैं कि उसके परिवार ने उसकी प्रशंसा की, तो ये वास्तविकता है डियर्स स्टूडेंट्स कि अगर आप भी जिंदगी में सकारात्मक रह करके, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, माँ बाप को कोऑपरेट करेंगे, अपनी स्टडी टाइम टू टाइम करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल। एक दिन आपका परिवार आपकी प्रशंसा करेगा। आपकी केवल एक ही जनरेशन नहीं बल्कि 7 जनरेशन तक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो जिंदगी में बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहिए, यह आपको सिखाया जाता है कि सकारात्मक रहना और ऑप्टिमिस्टिक रहना ही एक अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं। तो एक सकारात्मक सोच से देखिए, सीगल ने उड़ान भर ली, तो आप भी अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप भी अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरेंगे। तो इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आप सभी से गुड बाय, और उम्मीद करूंगा आप अपने घरों पर हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, और इसी तरह से मोटिवेट करिए, अपने आप को इंस्पायर करिए। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करें कहानियों के माध्यम से, या पूजनीय दादा दादी हैं जिनके रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करें और घबराएं नहीं। सिचुएशन में डट करके सामना करें। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन से सीगल लड़ा और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ। तो आप भी अग्रसर हो इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ। थैंक यू।